नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक स्ट्रेटजीज, एक या दो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जान लेते हैं कि क्या कर सकते हैं, मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ। और काफ़ी लोगों के मुझे मेल्स मैसेजेस आए थे, इनफैक्ट पर्सनल, कि बेसिक एकदम बेसिक से सीखा हो उनको कुछ ये इमेज भी उनको कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एकदम एलिमेंट्री बेसिक से लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे और जस्ट सर्च मारोगे तो भी आपको सब मिल जाएगा। लेकिन अ, हम कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, कौन से क्या फॉलो कर सकते हैं, ये में कैसे यूज कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकाल के उसके बेस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये हम लोग आज ट्राई करते हैं जानने की। तो मैं सबसे पहले, आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है। मैं इंडिकेटर्स में, अगर आप मल्टी ईए में सर्च मारोगे तो आपको वहाँ एक इंडिकेटर मिलेगा मल्टी ईए में। पहला वाला ले लो, A1578। ज़्यादा यूज़ किए, ज़्यादा लोग ने यूज़ किया ये। इसमें हमको मूविंग एवरेज लेना है, मैं रीज़न भी बताऊंगा कौन से और क्यों। इसमें हमको 21 डेज लेना है, जो मैं काफ़ी कॉमन यूज़ करता हूँ। दूसरा 30, 50, 100 और 200। जो लोग ये देख रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो उनको को वीडियो पॉज करके दे कैन ट्राई एक्चुअली। अगर उनको अभी मैं कैसे कर रहा हूँ ऐसा ट्राई करना है तो। और इसमें स्टाइल आई विल जस्ट, ये मैं रेड ले लेता हूँ, एक खुद का पर्सनल चॉइस है बेसिकली। ये मैं येलो ले लेता हूँ 100%। ये ग्रीन, ये ब्लू और ये पिंक पर्पल। ये कोई भी स्टॉक जनरली जब सपोर्ट लेता है तो कोई एक ईएमए को जनरली फॉलो करता है। और मैं 21 वाइडली यूज करता हूँ। उसका रीजन ये है कि काफी स्टॉक्स 21 ईएमए के बेस पे सपोर्ट लेके वहां से बाउंस करते हैं। कुछ स्टॉक 30 या 50 के रेंज में, 30 या 50 ईएमए का ऊपर सपोर्ट लेके दौड़ते हैं। अगर यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे देखो पीछे, प्रीवियसली ये 2130 ग्रीन वाला जो है वो 50 है, 50 के ऊपर सपोर्ट लेके जा रहा था। यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं। अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे 200 से बाउंस होके 100 पे कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद 100 पे सपोर्ट लिया, उसके बाद उसने 50 पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर 100। अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा, यहाँ पे 100 तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको लंबा वाला फॉलो करना है ये में, जहाँ पे आपके ट्रेड्स कम हो, कम एंट्री कम एग्जिट हो, अगर चाहिए आपको ज़्यादा ट्रेड करना नहीं, तो आप उस हिसाब से बड़ा वाला ये में ले सकते हो। अगर फ्रिक्वेंट ट्रेड लेना है, लाइक सैटेलाइट्स पोर्टफोलियो जो मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमा के तुरंत क्विक करना है, ज़्यादा ड्रॉडाउन नहीं चाहिए, तो उस केस में आप 21 या 11 ये में भी यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर किसी के पास पेड वर्जन नहीं है ट्रेडिंग व्यू का, और उनको 3 या 4 इंडिकेटर ऐड करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर इस केस में हम लोग अगर 3 में भी यूज करेंगे, मेरे ख्याल से 2 या 3 में ही 2 या 3 इंडिकेटर्स ही अलाउड है फ्री वर्जन में। तो इस केस में अगर हमको 3 इंडिकेटर या 4 इंडिकेटर ये में यूज करना है तो पेड वर्जन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मल्टी ये में देखोगे तो एक ही इंडिकेटर में, ईएमए इंडिकेटर में 5 ईएमए हम लोग दिखा सकते हैं। अगर अगर आपको 200 या 100 नहीं देखना है तो आप यहाँ से सिर्फ डिसेबल कर सकते हो। तो ये सिंपल लॉजिक। दूसरी बात, हमको पहला तो ट्रेंड देखना है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपवर्ड है, मीडियम टर्म ट्रेंड अपवर्ड है,
और शॉर्टर टर्म अपवर्ड है, तो हमको उसमें एंट्री लेनी है। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में अगर वो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में अगर अपवर्ड है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म में वो सपोर्ट ले रहा है और वहां के बाउंस पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। इसलिए हमेशा हम पहले मंथली चार्ट देखेंगे, फिर वीकली, फिर डेली। डेली के नीचे जाने का कुछ मतलब ही नहीं है। तो कुछ स्टॉक्स मैंने लिख के रखे हैं, मे बी रियल एस्टेट के कुछ स्टॉक देखते हैं। डीबी कॉर्प, मैं यहाँ पे अभी ये हाइड कर देता हूँ, ईएमएस। और यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ये बताता हूँ मैं। तो ये मैंने, ओके, बोल्ट ड्रॉइंग्स, ओके। यहाँ पे सिंपल, अभी हम मंथली चार्ट में हैं। सिंपल स्ट्रेटेजी यही है कि लॉन्ग टर्म चार्ट में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ से इसकी ट्रेडिंग चालू हुई 2010 से। इसने इस दिन का हाई बनाया। हमको अभी हमेशा ऐसा नहीं करना है, अगर लेकिन जब चार्ट नया हो और नया लिस्ट हुआ होगा, तो वहां पे आप इसका हाई और लो निकाल सकते हो। ये हाई है यहाँ का, लिस्टिंग डे का हाई, लिस्टिंग डे का लो। ट्रेडिंग चालू हुई, उसके बाद उसने नया लो बनाया। उसके बाद थर्ड कैंडल देखो, थर्ड मंथ की कैंडल हाई के नजदीक गया, ब्रेक किया नहीं। यहाँ पे ब्रेक किया, अक्टूबर 10, सितंबर 10 की कैंडल है, उसने ब्रेक किया और उसके हाई पे क्लोज किया। अभी इसके हाई, जो आईपीओ का जो लिस्टिंग का जो हाई था, उसको यहाँ पे तोड़ के ऊपर सस्टेन हुआ। तो ये मंथ का हाई हम अभी नया हाई बना लेंगे। उसके बाद उसने नया हाई बनाया लेकिन क्लोज हुआ नहीं, सो वी विल नॉट कंसीडर दैट। उसके बाद अगर आप देखोगे, तो ये जो लो था, ये लो के नीचे सस्टेन किया, तो जो प्रीवियस लो था वो ब्रेक किया, तो हम लोग इसका लो लेंगे एज अ न्यू लोअर पॉइंट। और अभी यहाँ पे इसने जो प्रीवियस सक्सेसफुली हाई था क्लोज किया हुआ, उसके ऊपर यहाँ पे इस कैंडल ने, दिसंबर 13 की कैंडल ने क्लोज किया और ये हाई भी तोड़ दिया। तो अभी हम लोग ये प्रीवियस हाई यहाँ पे ले लेंगे। तो ये नॉर्मल स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं हाई और लो करने के लिए। जब जैसे हम चार्ट आगे प्रोग्रेस हो जाता है वैसे, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल ऐसे दे रहा था मैं कि हमारे पास नया चार्ट है और ज़्यादा उसमें कुछ हुआ नहीं है, तो आप कैसे करोगे। अब यहाँ पे इसने नया हाई बनाया, तो ये मेरा मेरा हाई, आई विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, ऐसे। तो हमको सिर्फ अभी इसका प्रीवियस हाई हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं। हमारी अभी पहली स्ट्रेटेजी ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे हमको एंट्री ली। तो अगर आप देखोगे ये मंथली चार्ट में, ऑफ कोर्स हमको फॉलो करना है वीकली, क्योंकि ये नया नया चार्ट था, तो उस टाइम पे हम लोग इसको सैटेलाइट्स के बेस पे ही एंट्री और एग्जिट करेंगे। तो वीकली में मैं आपको दिखा देता हूँ। वीकली में यह यहाँ पे तोड़ा, देखो, इस दिन एकदम लंबा उल्टा हैमर बनाया है। दिसंबर 2, दिसंबर 13, बड़ा कैंडल, वॉल्यूम कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन उल्टा हैमर बनाया है यहाँ पे, सॉरी, 2 दिसंबर 2013। हमको एंट्री लेनी नहीं है। हमको जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर सस्टेनेबली क्लोज होना चाहिए, तभी हम एंट्री लेंगे। अगर आप देखोगे तो उसके बाद उसने हाई तोड़ा, लेकिन क्लोज उसके नीचे हुआ, तो वी विल इग्नोर। ये भी नीचे ही है, ये भी, इसमें तो काफी अच्छा हैमर बना है, लेकिन उसके नीचे ही है और वॉल्यूम कुछ नहीं है।
यहाँ पे थोड़ा बेटर वॉल्यूम है, अच्छा कैंडल है, लेकिन उसके नीचे क्लोज हुआ है। सेम उल्टा हैमर, ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, लेकिन क्लोज नीचे हुआ है। यहाँ पे भी अच्छा खासा वॉल्यूम है, उल्टा हैमर, उल्टा हैमर, यहाँ पे उल्टा हैमर। लेकिन आप अगर नीचे देखोगे अभी वॉल्यूम वॉल्यूम काफी बढ़ रहा है, तो अगर किसी को लेना है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे उस टाइम पे, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, प्रोवाइडेड योर स्टॉप लॉस विल बी 200, जो ये ट्रेंड लाइन का हमारा हाई है। इसमें और एक लॉजिक यूज ये करना है, स्टॉप लॉस कैसे पकड़ेंगे। तो स्टॉप लॉस तो ये लाइन ट्रेंड लाइन के नीचे एक आध परसेंट नीचे हमको स्टॉप लॉस कंसीडर करना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो तुम्हारा स्टॉप लॉस मैंने जैसे पहले भी बताया कि 8 से 10% के रेंज में हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ इस कैंडल पे, अगर आप नीचे देखोगे ये कैंडल सबसे ज्यादा इसमें वॉल्यूम है, तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं निकालूंगा इसके क्लोजिंग पे, तो 5% है। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस 5.5 5.25% तक का रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा फेवरेबल है। तो मेरी अगर यहाँ पे एंट्री होती है तो यहाँ पे मेरी एग्जिट होगी नहीं। अभी मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ, तो इस वीक में ओपनिंग काफी अच्छी हुई, उसके बाद पूरा लाल कैंडल हुआ, लेकिन मेरे को फ्राइडे तक ही वेट करना है। और मुझे फिर अगर फ्राइडे तक वेट करते हो तो देखो कि यहाँ पे एक्चुअली एग्जिट जो है ये इसके ऊपर ही हुआ है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, हमारा स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पे समझ लो 197 या 197 पकड़ लो। तो हमको देखना है कि ट्रेंड लाइन के नीचे कौन सा कैंडल क्लोज हो रहा है, वहां पे हमको एग्जिट लेना है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्लोज हुआ है इसके नीचे, और पीछे के 3 कैंडल्स वैसे ही आ रहे हैं। और ये प्रीवियस कैंडल देखो, इसका वॉल्यूम बहुत जबरदस्त वॉल्यूम है। तो इस दिन हम लोग इस हफ्ते में फ्राइडे को अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम बोलेंगे कि लाइक 5%, 5.5% हमारा लॉस हुआ। अगर ये हम लोग हमारे ये स्टॉक अभी भी हमारे वॉच लिस्ट में है, इसको हम लोग सेम फॉलो करेंगे, ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो हम वापस एंट्री लेंगे। यहाँ पे दूसरी एंट्री हो जाएगी। देखो यहाँ पे उल्टा हैमर, ये प्रॉपर हैमर बनाया है और बहुत अच्छा वॉल्यूम है। उसके बाद उसने नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक इसके ऊपर क्लोजिंग की इस लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे जब मैं एंट्री लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बोले कि ट्रेंड लाइन के नीचे का लो, या तो फिर ये भी लो पकड़ सकते हो। फिर यहाँ से आपको देखना है कि अगर ये आपका स्टॉप लॉस आप अगर कंसीडर करते हो, तो यहाँ से अगर यहाँ की आपकी एंट्री होती है तो 11% के आसपास है, लगभग 11.5%। तो एक्चुअली वो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। आप यहाँ पे इसका लो पकड़ सकते हो, और उस हिसाब से फिर आपका 9.96, तो 10%। तो ये आपका लो लगा के आप इसमें एंट्री ले सकते हो। दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपकी एंट्री है तो 10% का स्टॉप लॉस है, और यहाँ से आप स्मूथली राइड कर रहे हो। अभी यहाँ पे आपका ये जो स्टॉप लॉस है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमको पता चले कि हमारा स्टॉप लॉस क्या है। इसके नीचे जब इस लाल लाइन के नीचे क्लोज होगा तो हमको एग्जिट करना है। अभी ये स्टॉक जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, ये प्रीवियस हाई ये है, ये यहाँ पे उसने ब्रेक किया लेकिन क्लोज नीचे ही हुआ है। तो हम यहाँ पे अभी इसका नया हाई बन गया है, तो यहाँ पे मूव करेंगे ये। और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे इसने नया लो बनाया है, तो ये हमारा यहाँ लो बना के जब ये ऊपर जाना चालू कर दिया, तो क्लोजिंग बेसिस पे हमारा ये नया स्टॉप लॉस ये हो गया है। ये यहाँ से जा रहा है, अभी ये यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है ऊपर, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, और वॉल्यूम देखो इस कैंडल पे तक अच्छा खासा ऊपर गए। तो ये जो हाई है अभी, ऑफ कोर्स पहला ये हाई था, ये तोड़ दिया। हमारा स्टॉप लॉस ये है, ये वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंडल है हेवी वॉल्यूम के साथ। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आ गया, तो ये अभी नया हाई हमारा ये हो गया। स्टॉप लॉस में अभी कुछ चेंजेस नहीं है। फिर ये नीचे आया, इसके बाद ये वापस ब्रेकआउट दिया इस लाइन का, और ऊपर जाके ये प्रीवियस हाई भी तोड़ दिया। तो ये आपका आपका ये नया रेजिस्टेंस लेवल हुआ।
इसके बाद फिर आपको देखना है कि जो बड़ा-बड़ा जो कैंडल है, मेन तो मदर कैंडल यही है। अगर आपको थोड़ा कंजर्वेटिव रखना है, तो आप स्टॉप लॉस थोड़ा और ऊपर मूव कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी में आपको सिर्फ सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है और वॉल्यूम कैसा है। अगर यहाँ पे मार्केट अगर ये देखो, ये 2 कैंडल में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये जो हैमर बना है, उसमें बहुत ह्यूज वॉल्यूम है। तो इससे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से शायद गिर सकता है। नेक्स्ट डे उसने गैप अप दिया, उसके बाद क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम हुई, कंफर्मेशन कोई दिया नहीं। उसके बाद थर्ड वीक उसने इस लाइन के नीचे ब्रेकडाउन दिया, हमको यहाँ पे एग्जिट करना है। अगर यहाँ पे मिस हुआ तो भी नेक्स्ट वीक आपको फिर एग्जिट का मौका मिलता है। तो आपने इतना राइड किया यहाँ से यहाँ, तो लगभग, अभी मैंने ध्यान नहीं दिया कि एग्जैक्टली कहाँ एंट्री ली थी, लेकिन 38% पकड़ लो। तो बेसिकली इसमें आपको देखना यही है कि सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे। अगर आज की तारीख में यहाँ पे किसी को एंट्री लेना है, शायद एंट्री है ही नहीं, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जब चार्ट देखते हो तो ये प्रीवियस हाई यहाँ पे दिख रहा था, जस्ट चेंज द कलर, दूसरा हाई यहाँ पे दिख रहा था। तो ये जब नीचे आता है स्टॉक, उसके बाद जब ऊपर जाना चालू होता है, तो हमको पता है कि ये रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे एक्चुअली सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो यहाँ तक आया, काफी अच्छा वॉल्यूम था, तो एक्सपेक्टेड था कि ये ब्रेकआउट करके जाएगा। तो इसके अगर ऊपर यहाँ पे आता था तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, और जैसे ही इस लाइन के नीचे क्लोज होता था हम एग्जिट ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ट्रेड लाइन ब्रेक किया ही नहीं। उसके बाद थोड़ा नीचे गया, अगर आप देखो तो ये जरा कप जैसा ही पैटर्न हो गया है, ये पूरा ऐसा राउंडिंग बॉटम, कप, और ये हैंडल। और ये हैंडल फॉर्म करने, ये कप फॉर्म होने के वक्त भी आप देखो, ये थोड़ा सा इतना पार्ट छोड़ोगे तो ऑलमोस्ट कुछ वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम जनरली ये जब कप फाउंड होने होता है, ऑलमोस्ट फिनिश होने आता है, तब वॉल्यूम बढ़ जाता है। यहाँ पे भी देखो, इसका हैंडल बन रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे जैसे ही ये प्रीवियस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया, 19% का कैंडल है, यहाँ पे एंट्री हो सकती है। और ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, दैट विल बी इट्स फर्स्ट टारगेट। दूसरा हम लोग टारगेट ऐसे भी निकल सकते हैं, इसका जो बॉटम बना है यहाँ से यहाँ तक 107 पॉइंट, मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा रेगुलर में, 107 पॉइंट, दैट विल बी द टारगेट। तो ये इसका फर्स्ट टारगेट हो गया राउंडिंग बॉटम के। तो जहां से ब्रेकआउट होता है, उस राउंडिंग बॉटम का या उस कप का जो बॉटम है, वो बॉटम से उस लाइन तक का जो हाइट है, दैट विल बी योर टारगेट। तो ये यहाँ पे टारगेट अपना प्रूव हुआ। यू शुड नॉट वेट फॉर टारगेट टू हिट। कभी कभार आप यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रेशर रहेगा सेलिंग का, तो ऐसा नहीं कि ये मेरा, ये अगर हम लोग डी पकड़ लेंगे, डी फॉर डिस्टेंस, कि मेरा इतना हाइट है तो इतना हाइट, इतना प्रॉफिट मेरे को लेना ही है, उसके बाद ही मैं एग्जिट करूंगा, तो ऐसे नहीं करना है। अगर आपको यहाँ से रिवर्सल दिख रहा है तो आपको एग्जिट मारना है। इसके लिए मैं एक्चुअली दो स्ट्रेटेजी बोल रहा था, एक तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और दूसरा ईएमए। हम लोग यूज करते हैं दोनों मिक्सचर। तो ये अगर किसी को ये समझता नहीं सपोर्ट वाला क्या, कहाँ पे कैसे लाइन मारना है, वीक पकड़ना है या नहीं पकड़ना है, कभी कभार ये भी सपोर्ट लगता है, कभी ये भी लगता है, तो ये सब सपोर्ट है, लेकिन आपको देखना है कि ज्यादा पॉइंट्स कहाँ पे है। और अगर यहाँ पे मैं सपोर्ट निकालता हूँ, इस लाइन पे सपोर्ट निकालता हूँ और यहाँ पे सपोर्ट निकालता हूँ, अगर, और ये मैं, सॉरी, ये मैं पीछे देख रहा हूँ पास्ट में, तो पास्ट में कहाँ पे ज्यादा सपोर्ट लिया है, तो लगभग उस रेंज में ही लिया है उसने सपोर्ट। तो आप ये पूरा रेंज भी पकड़ सकते हो सपोर्ट। तो ऐसा नहीं कि ये लाइन निकला मतलब यही सपोर्ट है, वो थोड़ा नीचे आके यहाँ पे कंसिडर होके भी ऊपर जा सकता है, या यहाँ पे कंसिडर होके वापस ऐसा ड्रॉ डाउन दे सकते हैं नीचे। तो हमेशा ये याद रखना है। अगर मैं डीएलएफ देखूं तो सेम कंसेप्ट है, मंथली चार्ट पे मैंने अगर देखा
मंथली चार्ट पे तो ये इसका लाइफ टाइम है 1451। और फिर मैं यहाँ पे इसका जो प्रीवियस लो था वो एक मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे काफी अच्छा इसने राउंडिंग बॉटम बनाया था, एकदम क्लियर कट। और फिर यहाँ से इसने कप का हैंडल फॉर्म किया। ये अगर मैं वीकली में देखूँ तो देखो है यहाँ से यहाँ पे हैंडल फॉर्म किया, और ये हाइट यहाँ तक आया लेकिन उसने तोड़ा नहीं, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, नीचे गया, फिर यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट दिया उसने। और नीचे की वॉल्यूम भी देखो, नेक्स्ट कैंडल तो कंफर्मेशन दे दिया हमको, यहाँ पे एंट्री है। उसके बाद हमने जो इसका जो हाइट है दैट विल बी द टारगेट। तो ये हाइट विल बी इट्स टारगेट। ये तो लगभग यहाँ पे एक्चुअली इसका पहला टारगेट आ जाता है। और अगर हम हाइट यहाँ से पकड़ते हैं, सेम मतलब वहां से अगर, सॉरी, इसका बॉटम से अगर ये वाला पकड़ते हैं बॉटम, तो फिर अपनी अपना टारगेट दूसरा यहाँ पे आए, ये जो ब्लू लाइन है वहां के नजदीक आ जाएगी। ये थोड़ा आगे पीछे हो रहेगा, तो ये एक्चुअली सेकेंड टारगेट आ जाता है। तो इसमें बेसिकली हाइट इज योर टारगेट। किसी को लेना है तो पूरा हाइट तक के लिए वेट कर सकते हो। अगर करेक्शन दिख रहा है, उसमें वीकनेस दिख रहा है स्टॉक में, यू कैन एग्जिट बिफोर द टारगेट इज हिट। कुछ लोग 50% टारगेट, अगर मेरा ये हाइट 100 पॉइंट का है तो कुछ लोग 50 पॉइंट पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और रेस्ट 50 पॉइंट्स के लिए जब तक वो मोमेंटम है तब तक वो राइड कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमने जो ऐसा बोला कि ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हम लोग लाइन निकालते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप प्रीवियस रेजिस्टेंस देखोगे तो यहाँ से गिरने के बाद देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं सपोर्ट, मतलब जहाँ पे जो सपोर्ट था वो यहाँ पे था, सब सपोर्ट और के नीचे गया। अभी वो ऊपर जा रहा है, और अभी ये डॉटेड लाइन जो रेड है यहाँ तक आया है। तो इस बीच में कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो उसका राइड अगर यहाँ से बाउंस देता है तो एकदम स्मूथ राइड होना चाहिए, वैसा देखा जाए तो। यहाँ पे हालांकि इस लेवल पे आके उसने नीचे काफी बड़ा लंबा कैंडल बनाया है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है। यहाँ इस जगह पे, इस लेवल पे जिसने बाय किया है उनको थोड़ा सेलिंग प्रेशर जहाँ से बाउंस मिलता है तो आ सकता है। लेकिन यहाँ से अगर उठ जाता है ऊपर तो 941 से 1052 का टारगेट इजीली है अवेलेबल। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली बात होगी। लेकिन अगर इसमें मैं दूसरा बोला था ईएमए का, अगर किसी को ये समझता ही नहीं तो सिंपली वीकली चार्ट लगाओ और एंट्री और एग्जिट उस बेस पे ले लो। अगर मैं रिसेंटली देखूँ, हम 20 यहाँ पे, ये तो साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, यहाँ पे कुछ करने लायक है ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सिर्फ इसका रजिस्टर निकाल के रख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाती थी अपने सपोर्टर रेजिस्टेंस के बेस पे ऊपर। मुझे अगर सिर्फ ए में फॉलो करना है तो 21 का ए में इस लेवल पे क्रॉसओवर हुआ है, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो अगर मैं रुकता हूँ यहाँ पे तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट मतलब मैं ये कैंडल का ब्रेकआउट नहीं दिखा रहा हूँ। अभी ये में ऑलरेडी क्रॉसओवर हुआ है, और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने उसका कंफर्मेशन दिया है कि उसके ऊपर ओपन होके क्लोज भी हायर हुआ है, और दोनों सॉलिड कैंडल है और इसमें वॉल्यूम भी है। तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता हूँ वीकली बेसिस पे ये लेफ्ट में, तो मेरा एग्जिट अभी तक ट्रिगर ही नहीं हुआ। अभी इसमें मेरी पोजीशन नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मेरा प्रॉफिट कितना मैं हो सकता था फ्रॉम दिस लेवल टू करंट प्राइस। ये एक्चुअली जाके आया अभी यहाँ तक 127%, लेकिन आज के क्लोजिंग के बेस पे देखे थे 106.56
और इसका कितना दिन में हुआ है, यहाँ से यहाँ 407 days, जस्ट अबव 1 year, 100%। अगर HDFC AMC देखे, यहाँ पे मैं सपोर्ट निकालता हूँ तो इस कैंडल पे मेरी एंट्री होती है। ये कैंडल भी बहुत जबरदस्त बनी है विद ह्यूज वॉल्यूम, ये नेक्स्ट ह्यूज वॉल्यूम, तो यहाँ पे मेरी एंट्री होती है। तो मेरा प्रीवियस रेजिस्टेंस ये रहा, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा लेकिन यहाँ पे आया नहीं, वॉल्यूम है, प्रीवियस कैंडल से इसमें वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा है। यहाँ गिरने के बाद यहाँ पे जहाँ नया रेजिस्टेंस बनाया, सेकेंड टाइम अटेम्प्ट किया, थर्ड ट्राई, फोर्थ, फिफ्थ में कुछ कंसोलिडेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया। मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये रहेगा, इसने ये भी तोड़ दिया है। तो ये पूरा अभी अपना राउंडिंग बॉटम पूरा हो गया है और अभी उस ट्रेंडिंग लाइन, जो ट्रेंड लाइन जो बनाया हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, वहां पे सपोर्ट ले रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ से अगर वो नीचे गिरता है तो हमारा एग्जिट हो जाएगा, अगर हम अभी पोजीशन इनिशिएट करते हैं या जिसकी पोजीशन होगी तो। या तो फिर यहाँ पे जस्ट वेट करो कितना ऊपर जाएगा। अभी तो इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 महीने तो ऐसे ही निकल गए इसके, 4 साढ़े 4 महीने साइड में मोमेंटम में एक्चुअली चल रहा है। तो इस केस में हमारा एक्चुअली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ नहीं। अगर हम ये में फॉलो करते हैं तो जिस जिस हफ्ते फ्राइडे में ये 21 EMA के नीचे क्लोज होगा, अभी देखो प्रीवियस वीक में नीचे गया था लेकिन क्लोज ऊपर ही हुआ, तो एग्जिट ट्रिगर नहीं हुआ। अगर हम EMA के बेस पे लेते हैं तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती थी, यहाँ पे या यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी वॉल्यूम अच्छा था। अगर ये मिस भी हुई तो यहाँ पे तो डेफिनेटली एंट्री थी, दो साइडवे मूवमेंट और उसके बाद जबरदस्त कैंडल, बहुत ह्यूमंगस वॉल्यूम। और अगर यहाँ से आप देखोगे क्या टारगेट कितना हुआ है इस कैंडल से आज तक, 87%। ये अभी इसी सेक्टर में कैम्स एक है, तो कैम्स का एक्चुअली लाइफ टाइम हाई ये है और ये अभी अच्छा है, इसके लाइफ टाइम हाई के नजदीक आ रहा है। कितना अच्छे से एक्चुअली राउंडिंग और राउंडिंग बॉटम बन रहा है। तो हमारे पास अभी फिलहाल इतना चांस है कमाने का, फ्रॉम हियर टू हियर 12%। लेकिन यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि यू कैनॉट कंसिडर दिस ये में एज योर स्टॉप लॉस, क्योंकि फिर यहाँ से ये में बहुत ज्यादा हो जाता है, स्टॉप लॉस आपका बहुत बढ़ जाता है। इट इज नॉट गुड थिंग। तो अगर आपको वीकली बेसिस पे लेना है तो कंजर्वेटिव में ये कैंडल ही 5% का है, तो इसका लो या तो फिर थोड़ा नीचे, ये यहाँ पे आपका ये आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और ऐड कर सकते हो इसके लिए। जनरली हम वही देखते हैं कि अगर, या तो फिर दूसरा फिर प्रॉब्लम ये ऐसा है कि ये जब ब्रेकआउट दे देता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो ये ट्रेंड लाइन के 1-8% नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और फिर यहाँ से आप राइड कर सकते हो। ये एक पॉइंट हुआ जो यहाँ पे एक्चुअली ज्यादा हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो ब्रेकआउट के ऊपर वॉल्यूम के अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे आप पोजीशन और ऐड कर सकते हो। तो इस केस में अगर मैं अगर मुझे 50,000 डालना है तो मैं मे भी 10-15 हज़ार ही डालूंगा और यहाँ पे 20-25 डालूंगा। अगर ऊपर जाता है तो उसमें और मैं पिरामिड करते जाऊंगा। और मैं भी एक सफारी देखते हैं, सफारी में भी एंट्री मेरी ऐसी हुई थी। सफारी मेरे पास है, हम लोग सब एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं, कुछ टिप्स नहीं है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं क्या और कैसे ट्रेडिंग करता हूँ वही बता रहा हूँ सिर्फ। इसके ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे मेरी एंट्री एक्चुअली यहाँ पे कही थी हुई थी, क्योंकि ये कोरोना के टाइम का ही महीना मेरा एंट्री हुआ है। और
मैंने जैसे कहा कि जब तुम्हारा कोर स्टॉक है तो तुमको मंथली में एंट्री लेना है, और कोर में तुम एंट्री कभी भी ले सकते हो। आपका एग्जिट तो आपको जैसे आपको एग्जिट मिलेगा आपको लेना है। और मैं ज़्यादातर ईएमए टेक्निक ही यूज़ करता हूँ। तो ये ब्रेकआउट दिया है, जहाँ पे उसने, अगर आप ईएमए यूज़ करते हो तो ऑफ कोर्स मंथली पे उस टाइम पे तो अवेलेबल नहीं था चार्ट एनएससी पे। और अगर मैं यहाँ पे वीकली पे देखूँ तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट हुआ है लेकिन क्लोज नीचे हुआ है। सेकेंड वीक में भी वही हुआ है, थर्ड वीक में भी वही हुआ है, हाई फाई कैंडल बने हैं। उसके बाद कुछ 2 2 ढाई महीने के बाद भी सेम, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट विथ वेरी वेरी ह्यूज कैंडल, वॉल्यूम कैंडल। ये कैंडल कुछ खास नहीं है, लेकिन प्रीवियस कैंडल के हिसाब से बड़ी कैंडल है, लेकिन उसमें ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी उतना था। तो वो सेलिंग प्रेशर आपके आगे के 3 वीक्स में वही प्रेशर देखने को मिला। लेकिन इस वॉल्यूम के बेस पे अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होती तो आपका तो स्टॉप लॉस तो क्लियर था, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एंट्री यहाँ लेता हूँ तो हमको देखना है कि कितना परसेंटेज वहां से अपना स्टॉप लॉस है। तो लगभग 10% है, तो इट इज ओके। मतलब मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ उसमें 8 से 10% का स्टॉप लॉस रखता हूँ, क्योंकि फिर रिटर्न में मैं 30-40% मिनिमम एक्सपेक्ट करता हूँ। तो इसलिए ओके। और एक आध दूसरे बार स्टॉप लॉस निकल जाता है तो दैट इज फाइन, लेकिन तुम्हारा टारगेट यू नेवर नो कि कहाँ तक, कब तक, कहाँ तक जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरा कोर स्टॉक है, तो ये मंथली पे ही मेरा एंट्री हुआ है। और अभी तक उसने एग्जिट दिया ही नहीं, क्योंकि 21 का 21 ई में मंथली के ऊपर भी था। अभी इसमें डिफरेंस बहुत है। अगर आप ये देखो कि यहाँ से भी अगर मैं देखता हूँ तो 20 से 24% है। और कोर में वही प्रॉब्लम है, दिक्कत वही है कि जब तुम्हारा स्टॉप लॉस कोर में होता है, बिकॉज यू राइड फॉर मच लॉन्गर टाइम, तो आपका ड्रॉडाउन भी उतना होगा। तो आपका 25 से 30% तक का स्टॉप लॉस रहेगा अगर आपका कोर स्टॉक है। सैटेलाइट रहेगा तो 8 से 10% का आपको लेना है, 10 के ऊपर जाना ही नहीं है। लेकिन अगर आप वीकली फॉलो करते हो तो 10 का कभी 16-18% भी होता है, लेकिन वो हर स्टॉक में नहीं होता। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मंडे से अगर स्टॉक गिरना चालू होता है, वेडनेसडे तक अगर वो 12% भी हो गया या 10% भी हो गया और आपने वेडनेसडे को एग्जिट मारा, फिर थर्सडे को 8% अप, सैटरडे को 5% अप, तो बेसिकली आपका जो लॉस हुआ वो पूरा 2 दिन में कवर हो जाता है। तो अगर आपको स्ट्रेटेजी प्रॉपर फॉलो करना है तो मतलब जो रूल है वो रूल को आपको स्टिक टू द रूल, आपको रूल फॉलो करना है। ठीक है, अगली बार मैं और एक वीडियो करूंगा ये वीक में, उसमें हम कुछ ब्रेकआउट के स्टॉक डिस्कस करेंगे, और उसमें अभी पिछले 1 डेढ़ हफ्ते में कैसे क्या कौन से स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया, राउंडिंग बॉटम बनाया है, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन किसका इसका हुआ है, और कौन से स्टॉक सपोर्ट के बेसिस पे है, कप लेवल पे है, और कहाँ पे एंट्री की जा सकती है। सब एजुकेशनल पर्पस है, खुद का एनालिसिस करो। हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते हैं, और किसमें एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।